नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में स्मृति को बताया था कि स्मृति होती क्या है, और आज मैं विस्मृति को लेकर के आया हूँ। उस दिन जो है मेमोरी को लेकर के आया था, आज जो है फॉरगेटिंग को लेकर के आया हूँ। तो साथियों, स्मृति में आपने जो है कि जाना कि किसी तथ्य को जो किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा पूर्व में पढ़ा गया हो, उसके मानसिक पटल पे बना हो, चाहे किसी संकेत के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, और आवश्यकता पड़ने पर कभी भी जब उसे यादगार हो जाता है, पुनः स्मरण में आ जाता है, तो उसे स्मृति कहते हैं। तो साथियों, आपने पिछले वीडियो में स्मृति को पढ़ा। आज के वीडियो में विस्मृति को मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके 20 अगस्त की जो परीक्षा सीटेट की होने जा रही है, वह परीक्षा आपके लिए इस विस्मृति लेसन को लेकर के एक दो क्वेश्चन का सहयोग कर सकती है। साथियों, विस्मृति को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है कि जो भी साथी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट अवश्य लिखें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आप लोगों को विस्मृति होती क्या है, इसके तरफ जो है विस्मृति होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इन सारे तथ्यों पे जो है कि मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी जो है कि आप विस्मृति के संबंध में अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि व्यक्ति अपने पूर्व अर्जित अनुभवों को, कोई व्यक्ति अथवा बालक अपने पूर्व अर्जित अनुभवों को जो उसके मानसिक पटल पर एक चिन्ह या संकेत के रूप में अंकित हो जाता है। साथियों, कोई भी बालक अथवा व्यक्ति अपने पहले की पढ़ाए हुए अनुभव, जो उसको ज्ञान पहले का पढ़ा हुआ ज्ञान है, उस अनुभव को जो उसके मानसिक पटल पर एक चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में जो है अंकित हो जाता है, चिन्हित हो जाता है, जब उसे आवश्यकता पड़ती है, उसे स्मरण करने में अपने आप को यदि समर्थ पा जाता है, तो साथियों वह स्मृति बन जाता है। यदि इसी तथ्य को जो है कि स्मरण करने में असमर्थ पाता है, तो साथियों वही विस्मृति कहलाता है। अर्थात किसी तथ्य को भूलने की क्रिया, किसी तथ्य को जो बालक अथवा व्यक्ति ने पढ़ा है, जानकारी किया है, स्थान को देखा है, और आवश्यकता पड़ने पर उसको याद कर लिया तो स्मृत हो गया, भूल गया तो विस्मृति हो गया। साथियों, यही स्मृति और विस्मृति में डिफरेंट है। किसी तथ्य का याद आ जाना स्मृति, और किसी तथ्य का भूल जाना जो है विस्मृति कहलाता है। साथियों, दूसरे उदाहरण के रूप में बता देना मैं चाहूंगा। आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को एक सप्ताह बाद यदि आवश्यकता पड़ी और उस कार्य को आपने कर लिया, वह कार्य आपको याद आ गया, तो आपके लिए स्मृति है। और वही कार्य आप जो है भूल गए, उसमें बाधा आ गई, उस कार्य को करने में समर्थ नहीं पाए,
तो साथियों उसी को हम विस्मृति कहते हैं। बच्चों में विस्मृतियां ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि उनके अंदर जो पढ़ने का तौर तरीका है, पढ़ते तो हैं लेकिन समय आने पे जैसे उनसे पूछा जाता है भूलने की क्रिया ज्यादा पाई जाती है। और जो छात्र पढ़ते हैं और स्मृति पटल पे उनका संकेत या चिन्ह के रूप में वह मैटर बना रहता है और पूछताछ करने पे बता देते हैं, तो साथियों वह बालक जो है आगे चल करके क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक बन जाता है, जिसका IQ जो है 140 प्लस होता है, 140 या 140 प्लस होता है। तो साथियों इससे संबंधित विस्मृति से संबंधित कुछ हम प्रश्न रखे हैं। इन प्रश्नों को चाहेंगे कि आप लोग के समक्ष रख दें, जो आपके सीटेट की परीक्षा में मदद कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, किसी समय प्रयत्न करने पर, किसी भी समय पर प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले से सीखी गई क्रिया को करने में असफलता क्या कहलाता है? तो साथियों किसी भी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी गई क्रिया को करने में असफलता को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको विस्मृति कहा जाता है, इसको विस्मृति कहा जाता है। इसी प्रश्न को साथियों घुमा करके आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज किया है। इस प्रश्न को अब दूसरे तरीके से मैं बता देना चाहता हूं कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले से सीखी गई क्रिया को करने में असफलता को विस्मृति कहा जाता है। अगर ये पूरा आपको बता दिया गया कि किसी पहले सीखी गई क्रिया को करने में असफलता को विस्मृति कहा जाता है, तो ये किसने कहा है? ये कौन सा शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक ने इस कथन को कहा है, जो विस्मृति के संबंध में किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले किसी की गई क्रिया को करने में सफलता को विस्मृति कहते हैं? किसने कहा है? तो साथियों इस बात को कहने वाले ड्रेवर महोदय हैं, ड्रेवर, अकॉर्डिंग टू ड्रेवर। ड्रेवर महोदय हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, ग्रहण किए गए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने, ग्रहण किए गए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ग्रहण किए गए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? ये कथन साथियों मन नाम के शिक्षा मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, मन। साथियों जितना अपने स्मृति में पढ़ा है और आज जितना विस्मृति में पढ़ रहे हैं साथियों, सब एक दूसरे का विलोम है। स्मृति का विलोम विस्मृति होता है, विस्मृति का विलोम स्मृति होता है। तो विस्मृति का जितना भी मैटर है, अगर उसका विपरीत शब्द निकाल दिया जाए तो स्मृति में चला जाएगा, और स्मृति का जितना मैटर आपने पढ़ लिया है उसका जो है विलोम कर देने से, उसके विपरीत चले जाने से वो सब का सब मैटर जो है आपके विस्मृति में चला जाएगा। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विस्मृति कितने प्रकार की होती है? विस्मृति कितने प्रकार की होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरगेटिंग? कितने प्रकार की होती है? तो साथियों आपके परीक्षा में यदि आया कि विस्मृति कितने प्रकार की होती है, तो ये साथियों विस्मृति दो प्रकार की होती है साथियों, दो प्रकार की। एक सक्रिय विस्मृति होती है
और दूसरा निष्क्रिय विस्मृति होती है। सक्रिय विस्मृति तथा निष्क्रिय विस्मृति। निष्क्रिय विस्मृति सक्रिय विस्मृति किसे कहते हैं? आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि सक्रिय विस्मृति है, उसकी परिभाषा आगे दे दिया जाए, या निष्क्रिय विस्मृति है, उसकी परिभाषा आगे दे दिया जाए, जानेंगे तभी न लिखेंगे कि यही सक्रिय विस्मृति है और ये जो है निष्क्रिय विस्मृति है। साथियों, सक्रिय विस्मृति वह विस्मृति होती है जिसको व्यक्ति स्वयं जो है किसी तथ्य को भूलने के लिए प्रयास करता है। जैसे किसी बालक अथवा व्यक्ति के समक्ष कोई घटना घटी और उसके लिए वह अप्रिय थी, प्रिय नहीं। किसी तथ्य को ऐसा उसने देखा जो उस बालक अथवा व्यक्ति के लिए अप्रिय है और उसको वह भूलना चाह रहा है कि ये मेरे दिमाग से हटे। इसके लिए किया गया जो प्रयास होता है कि उस तथ्य को भूल जाया जाए, तो वह सक्रिय विस्मृति होती है। और निष्क्रिय विस्मृति वह होती है जिसके लिए साथियों किसी भी घटना या तथ्य का विस्मरण करने के लिए, उसको भूलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है बालक अथवा व्यक्ति को, ऐसे ही जो है देखा और भूल गया, तो वह जो है निष्क्रिय विस्मृति होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनाभ्यास का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत तथा दमन का सिद्धांत। अनाभ्यास का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत तथा दमन का सिद्धांत विस्मृति होने के कौन सा कारण के अंतर्गत आता है? अनाभ्यास का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत तथा दमन का सिद्धांत विस्मृति होने के कौन सा कारण के अंतर्गत आता है? तो साथियों इसका जो है सैद्धांतिक कारण होगा। यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, सैद्धांतिक कारण, सामान्य कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। विस्मृति का सैद्धांतिक दो कारण बताए गए हैं विस्मृति के लिए, सैद्धांतिक कारण और सामान्य कारण। सैद्धांतिक कारण में साथियों तीन सिद्धांत बताए गए हैं। एक अनाभ्यास का सिद्धांत, दूसरा है बाधा का सिद्धांत, तीसरा है दमन का सिद्धांत। साथियों इस सिद्धांत को जिसने भी प्रतिपादित किया है, आपसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है, इसके जनक कौन है? बाधा का सिद्धांत किसने दिया है? दमन का सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों इन लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि ये लोग जो है ये कौन से जो है शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं जिसने आपके अनाभ्यास का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत तथा दमन का सिद्धांत। तो साथियों अनाभ्यास का सिद्धांत जो है अनाभ्यास का जो सिद्धांत जिसने दिया है उस शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक का नाम है एबिंगहास। ध्यान दीजिएगा, एबिंगहास महोदय जो है अनाभ्यास का सिद्धांत और बाधा का सिद्धांत जो दिए हैं, बाधा का सिद्धांत देने वाले जो है शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक का नाम है साथियों मूलर तथा वुडवर्थ। मूलर और वुडवर्थ ने जो है बाधा का सिद्धांत दिया है और दमन का सिद्धांत देने वाले जो शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं
दमन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक साथियों है फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड। बहुत ही चर्चित जो है शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने, सिगमंड फ्रायड महोदय ने जो है दमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाधा के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं मूलर, वुडवर्थ, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप समझ सकते हैं साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NOF, BDF, CEM और LER, ये शब्द ऐसे बनाए गए हैं। NOF, BDF, CEM और LER, ये ऐसे अर्थहीन शब्द बनाए गए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसको बनाने वाले कौन हैं? इन शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, इन शब्दों का प्रयोग एबिंगहास महोदय ने किया। एबिंगहास महोदय ने किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्यक्ति अपने पूर्व अर्जित अनुभवों को जो उसके मानस पटल पर एक चिन्ह या संकेत के रूप में अंकित हो जाता है, और जब उन्हें पुनः स्मरण में वह चाहता है कि वह उसे याद आ जाए, तो उसको याद करने में वह असमर्थ पाता है, तो उसे कहते क्या है? तो उसे साथियों विस्मृति कहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने देखा कि विस्मृति क्या है, वह कितने प्रकार की होती है, इसके कितने सिद्धांत हैं, सब पर जो है कि हमने चर्चा कर दिया। इसके 2 सिद्धांत बताए गए, जिसमें आपका जो है सैद्धांतिक कारण 3 है और सामान्य कारण भी हैं। तो साथियों, सब पे जो है कि मैंने थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दिया। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।